प्राइसेस में ये इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद भी हमने प्राइसेस नीचे आते हुए देखे हैं। कैसे देखते हैं एक तो प्राइसेस और काफ़ी सारे मेजर्स हमने सोने में चांदी में ड्यूटी के बावजूद भी बनते हुए देखे हैं। क्या बाजार अब थोड़ा सेटल होता हुआ नजर आया है? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए तो प्रॉफिट बुकिंग के कारण रेट तो नीचे आया है मनीषा जी, लेकिन ओवरऑल देखिए भारत में इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है, क्योंकि भारत में जिस तरीके से अभी इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पोज हुई है और उसके बाद थोड़ा सा डॉलर भी हमारा रुपया भी कमजोर हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट भारत में तो कुछ दिख नहीं रहा है। भारत में तो वही रेट है जो चल रहे थे। इनफैक्ट 1,52,000 के आसपास का रेट था, वो आज 1,62 के आसपास का रेट है, क्योंकि ड्यूटी और वीकनेस के कारण ये इंडियन मार्केट में हो रहा है। और मार्केट में वैसे भी मतलब इंडियन मार्केट में देख रहा हूँ तो ओवरऑल एवरेज ही फिजिकल मार्केट चल रहा है। सब बहुत ज़्यादा बूम या बहुत ज़्यादा किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, तो मुझे लगता है कि भारत के सभी नागरिक काफ़ी उन्हें फॉलो करते हैं, तो वो इम्पैक्ट मार्केट में दिख रहा है। हम्म आप कह रहे हैं ओवरऑल बाइंग में गिरावट है, काफी हद तक इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स ये बता रहे हैं कि 50-60% जैसी गिरावट शायद हम इस महीने में यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल मनीषा जी, मैं ऑल ओवर इंडिया से रिपोर्ट ले रहा हूँ उसी के लिए। और मोस्टली साउथ में तो उतना इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, साउथ में एवरेज ही है जो पहले फिगर्स थे, लेकिन पर्टिकुलर नॉर्थ और वेस्ट और ईस्ट में तीनों तरफ काफ़ी इम्पैक्ट दिख रहा है। और इस वजह से ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ तो पूरे इंडिया लेवल पे 20-25% का डिफरेंस करीब करीब नीचे आते हुए दिख रहा है, ओवरऑल जो डिमांड है उसमें। हम्म और अब मनीषा, इसमें एक और तकलीफ फिलहाल इंडस्ट्री में चल रही है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फिलहाल जो जो रेट्स है, वो दो रेट्स अवेलेबल है मार्केट में, जो कि चिंता का विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रे मार्केट थोड़ा हावी होते हुए दिख रहा है मार्केट में। और इस वजह से शायद जो लॉफुल बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए आज अगर मैं देख आपके सामने जब मैं चैनल पे बैठा हूं तब 1,61,90,000 का 1 केजी गोल्ड आता है, अगर मैं विद जीएसटी लेता हूं तो। और वही ग्रे मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है 1,52,00,000 में, मतलब कहीं ना कहीं 10 लाख के आसपास का एक ह्यूज डिफरेंस सिर्फ 1 किलो के पीछे। तो ये एक चिंता का विषय हम लोग के लिए सता रहा है। और मतलब यही एक सवाल है कि ईमानदार आदमी कब तक ईमानदार रहेगा, ऐसी एक परिस्थिति में आके मार्केट खड़ा हो चुका है। दैट इज अ वेरी डेंजरस इन कमिंग डेज। ऑलराइट, यानी कि कुछ चिंता ऑलरेडी यहाँ पर बननी शुरू हुई है। जिस तरह के स्टेप्स लिए गए हैं, हमने ग्रेक मार्केट यहाँ पर डेवलप होते हुए देखी है। राजेश जी, आगे जाते हुए ये भी देखने को मिलेगा कि एज ऑफ नाउ तो मई जून वैसे भी थोड़े से वीक महीने माने जाते हैं कि कोई शादी ब्याह नहीं है। आगे जाके बाय द टाइम हम मिड जून, जून एंड, जुलाई, अगस्त की तरफ जाएंगे, फिर कैसी स्थिति यहाँ पर बनता हुआ देखते हैं आप? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि जून और जुलाई वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा नॉर्मल से एवरेज से थोड़ा सा कमी, इंपोर्ट भी कम होता है और ओवरऑल डिमांड भी कम होती है। अगर मैं लास्ट ईयर का फिगर इसी समय का देखता हूँ तो मई में कुछ 30 टन के आसपास हमारा इंपोर्ट हुआ था 2025 में, तो इस बार उससे भी कम है। और जून 25 टन लास्ट ईयर का फिगर है, जुलाई का भी 40-42 टन का ही फिगर है। तो ये 2-3 महीना, क्योंकि क्या उसके पीछे रीजंस भी बहुत होते हैं एक्चुअली। अभी शादी की सीजन्स की खरीदारी पहले हो चुकी होती है, जून के बाद मई के बाद लास्ट में खरीदारी थोड़ी कम होती है, स्पेशली जून में बच्चों की स्कूल शुरू होती है, लोग वैकेशंस पे जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें एक साथ आने के वजह से थोड़ा सा डिमांड में एक एवरेज डिमांड रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। हम्म राजेश जी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वेरियस एसोसिएशंस, ज्वेलर्स हमें बताते जा रहे हैं, चाहे वो बुलियन बैंक को लेकर है या फिर सरकार से ये अपील है जो आपने भी कहा था कि इन्वेस्टमेंट को कम करके ज्वेलरी की तरफ से यहाँ पर शायद तवज्जो देनी चाहिए। किस तरह की मीटिंग्स, किस तरह की अंडरस्टैंडिंग आगे जाकर अब क्या चीज़ बनती हुई नजर आ रही है? यस, कंटिन्यूसली हम सरकार के साथ बातचीत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और हमारी बातचीत चल भी रही है। और इनफैक्ट हो सकता है आज हमारी कुछ मीटिंग भी हो इस सब्जेक्ट को लेके। और हम कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट और दोनों चीज़ों के लिए, मतलब गवर्नमेंट और देश और मार्केट तीनों को एक बैलेंस तरीके से हम लोग संभाल पाए। क्योंकि जब ये इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ी थी तो मुझे आज भी याद है 2021 में कुछ 10-11% के आसपास इम्पोर्ट ड्यूटी थी, जो 2022 में उसको 15% कर दी थी। और उसी समय में याद है मुझे 1,000 टन, जो हाईएस्ट पूरे एक साल का सबसे हाईएस्ट अगर इम्पोर्ट पिछले 5 साल में हुआ था तो 2021 में हुआ था 1,058 टन। तो कहीं ना कहीं यही मानना है कि सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से इंपोर्ट कम होता है, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। मुझे लगता है कि
पॉसिबिलिटी हमें एक्सपोर्ट पे ढूंढना पड़ेगा, किस तरीके से हम एक्सपोर्ट बढ़ा सके। और शायद जिस तरीके से गवर्नमेंट चिंतित है, क्योंकि नो डाउट हमारा रुपया अगर कमजोर होता है तो हमारी ही वैल्यू कम होती है, उसमें इंक्लूडिंग एज अ इंडिविजुअल मेरी भी साख कहीं ना कहीं देश के साथ लगी पड़ी है। तो हम तो निश्चित तौर पे देश के साथ है, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि बहुत पैनिक मोड पे मार्केट है। और काफी ज्वेलर्स लोग काफी निराश है या डिसअपॉइंटेड है। कुछ लोग तो दुकानें बंद करने की भी सोच रहे हैं। इंडस्ट्री से जो हमारे कारागिर हैं वो पलायन करके अगर चले जाते हैं, उनके पास एक बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। इस वजह से हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ बात करके इस का हल निकाला जाए और सरकार की बात भी मानी जाए, राष्ट्र हित में सोचा भी जाए, राष्ट्र हित परम धर्म भी बने और साथ ही साथ ज्वेलरी इंडस्ट्री भी सर्वाइव भी कर सके। राजेश रोकड़े जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के। तो क्लियरली काफी कंसर्न्स हैं।